ये जो कोविड के हवाले से कल एक ऑर्डर हुकूमत की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, और फिर हमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एसएसपी श्रीनगर भी थे, और हमसे कहा गया कि आप कल से रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करिएगा। लेकिन इससे पहले ना तो हमसे कभी कोई मशवरा किया गया। बिल्कुल हम चाहते हैं कि बिल्कुल इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, उसी हवाले से हम भी चाहते हैं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ऐसा जब भी बात हुआ करती थी हुकूमत की तरफ से, तो यही बातें कहा हुआ करती थी कि नहीं, हम स्टेक होल्डरों से पूछेंगे, ऐसे नहीं होगा, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, अगर होगा तो हम इनसे पूछेंगे। लेकिन मुझे लगा कि कल इन्होंने एक तरफा फैसला लेके, और एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है कि यहाँ पे कि आप 50% मार्केट को बंद करें। क्या 50% मार्केट को बंद करें? ये मेरा सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ की इंतजामिया से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, और बाकी जो यहाँ के ऑफिसरान हैं उनको ये मेरा सवाल है। नंबर 2, आप सिर्फ दुकानों को बंद करते हो। देखिए ना, या तो आप इस बीमारी को आप इसी हवाले से देखिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कल वजाहतन कहा कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, आप कुछ और मतलब बाकी चीज़ें देखें। तो उन चीज़ों को देखना, आप सिर्फ तो जो ट्रैवलर्स हैं उनका ना तो टेस्टिंग हो रही है। देखिए, आप लखनपुर में टेस्टिंग कराइए, आप लोअर मंडा में जो बाई रोड आ रहे हैं आप उनको वहाँ पर टेस्टिंग कराइए, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये खुद कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद जो भी गाड़ियाँ या मालबरदार गाड़ियां जितनी भी आती हैं, जो भी यहाँ पे मालबरदार गाड़ियां आती हैं, उनमें जो 2-2 लोग होते हैं, अगर 3-4 हज़ार गाड़ियां हैं तो रोज के यहाँ जब भी ट्रैफिक डाउन होता है, जब भी अप ट्रैफिक होता है, तो 8,000 लोग उनमें होते हैं। तो उनको कौन टेस्टिंग करेगा? उसके बाद जब आप एयरपोर्ट को देखोगे, वहां पे कोई ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, वो एक फॉर्मेलिटी सी हो रही है। देखिए, इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि हमने इस बीमारी को रोकना है। ऐसे नहीं है कि आप उठा के सिर्फ दुकानदारों को बंद करते हो, ऐसा। और दुकानदार, बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी परेशानियों में है। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्जे हैं। ये पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है। ये कोविड अगर 1.5 साल से है या 1 साल से है, तो उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स थी हमारे को। तो ये सारी चीजें आज उनके एम्प्लॉई हैं, आज हमने लेन देन है, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो सारी चीजों को कैसे देखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसी हवाले से आज कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन की जो मीटिंग हो रही है, उसमें हमने यहाँ पे जिम्मेदारान को, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, उनको बुलाया गया है कि हम हुकूमत को क्या मशवरे दें कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए। ना कि आप सिर्फ देखें, आपके जो दफातर हैं वो खुले हैं, आपके बैंक्स खुले हैं, आपका ट्रैफिक वैसे सड़कों पर चल रहा है। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए कौन बैठा हुआ है? आप वहां से आते हैं, तहसीलदार हजरात आते हैं, एसपी हजरात आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, लेकिन आप उनको भी तो रोके ना, जिनकी वजह से। नंबर 2, आप मास्क को मतलब कंपलसरी कर लीजिए, आप फेविगेशन कराइए, आप श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी से कहिए कि फेविगेशन करें। तो ये बीमारियों को रोकने का जो दुनिया में सारा कुछ होता है, ये रोकने का तरीका यही है। आप ऐसे नहीं उठा के कि आप जी बस सिर्फ दुकानें बंद करो और उसी वजह से ये सारा बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें देखनी है, आपने भी देखनी है, और उसके बाद आपने सोशल डिस्टेंस को कैसे आप अपने ऑफिस में कैसे कर पाओगे। आपकी जो अपनी मीटिंग्स होती हैं, चाहे सेक्रेटरीट में होती हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ होती हैं, या पुलिस में कहीं मीटिंग्स होती हैं, आप थानों में देखें हाल कैसा है, आप बैंकों का हाल देखें। तो ऐसे नहीं होता है कि आप उठा के सिर्फ हमको कहेंगे कि आप जी बस सिर्फ दुकानें बंद करें और उसी वजह से ये सारा कुछ बंद होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक जगह से, गवर्नमेंट की एक जगह से कुछ एक मशवरा आता है और यहाँ का जो इंतज़ामिया है वो कुछ और कह रहा है। जब उन्होंने कल डिवीजनल कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि ये लॉकडाउन नहीं है, अगर ये लॉकडाउन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर दुकानें आप बंद क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, उस दुकानदार जिसको आप बंद कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान बंद करिए, उसके लिए लॉकडाउन है। तो जिसको आप कह रहे हैं कि आज आप खुला रखें तो कल आपने बंद करना है, उसके लिए लॉकडाउन है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। आपने कहीं से उठा के ये सारी चीज़ें कर ली। मुझे लगता है कि स्कूल है वो आपने कर दिया। आप ऑफिस को भी तो बंद करें ना, चलें ऑफिस को बंद करें ना। आप
उसके बाद हम फिर देखेंगे। आप उन्हीं को बंद करें जिनसे आपकी कमाई हो रही है, जिनसे आपके टैक्सेस आ रहे हैं, आप उन्हीं को बंद करें, और कल उसके बाद हमें अपने टाइम पे टैक्स भी देना, अपने टाइम पे इंटरेस्ट की जो EMIs है वो भी देनी है, तो वो कल कौन देगा? है ना, ये ऐसे नहीं है कि लोग ऐसे घबराए हुए हैं, क्योंकि ये हमने तजुर्बा देखा है। जो पीछे 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद हमारी इनकम टैक्स से भी नोटिसें आती रहीं, हमारी GST से भी कोई लिहाज नहीं किया गया, हमारे जो बैंक्स के EMI थे वो भी हमसे हटाए नहीं गए, उसमें भी कोई चीज़ नहीं की गई। ये सारी चीज़ें होती हैं, हुकूमत ने तब करनी होती हैं जब ये सारी चीज़ें इन मसाइल को देखे, और दुकानों को बंद करने से कोविड ख़त्म नहीं होगा।